जय माता दी भक्तजनों, नवरात्रि का पर्व आने को है और आप सब भी माता का धूमधाम से स्वागत करने को तैयार होंगे। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि कब से शुरू है, कौन से दिन किस देवी की पूजा की जाएगी, घट स्थापना की विधि का शुभ मुहूर्त कौन सा है, इस बार माता रानी कौन से वाहन पर सवार होकर आएंगी और किस वाहन पर प्रस्थान करेंगी। विस्तृत जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। प्रत्येक वर्ष आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ हो जाता है। शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है ऐसा करने से साधक को मां का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही जीवन में आ रही सभी समस्याओं का निवारण भी मां के आशीर्वाद से हो जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष 2023 में आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर को रात्रि 11:24 से शुरू होगी और 15 अक्टूबर को रात्रि 12:32 पर समाप्त होगी। अतः वर्ष 2023 में नवरात्रि पर्व का शुभारंभ 15 अक्टूबर रविवार के दिन हो रहा है। इस दिन चित्रा नक्षत्र का संयोग हो रहा है, जिसे शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। शास्त्रों के अनुसार शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि के दिन कलश स्थापना करना शुभ माना जाता है। शारदीय नवरात्रि में वर्ष 2023 में घट स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर को सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 तक रहेगा। अतः आप इस समय अवधि में घट स्थापना कर सकते हैं। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा उपासना की जाती है। इस वर्ष 15 अक्टूबर को मां शैलपुत्री की पूजा, 16 अक्टूबर को मां ब्रह्मचारिणी की पूजा, 17 अक्टूबर को मां चंद्रघंटा की पूजा, 18 अक्टूबर को मां कुष्मांडा की पूजा, 19 अक्टूबर को मां स्कंद माता की पूजा, 20 अक्टूबर को मां कात्यायनी की पूजा, 21 अक्टूबर को मां कालरात्रि की पूजा, 22 अक्टूबर को मां महागौरी की पूजा, 23 अक्टूबर को मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। 24 अक्टूबर को विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा। साथ ही नवरात्रि व्रत का पारण करने के साथ मां का प्रस्थान भी होगा। माता की पूजा में कलश से संबंधित एक मान्यता के अनुसार कलश को भगवान विष्णु का प्रतिरूप माना गया है, इसलिए सबसे पहले कलश का पूजन किया जाता है। कलश स्थापना से पहले पूजा स्थान को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करना चाहिए। कलश में हल्दी की गांठ, सुपारी, दूर्वा, मुद्रा रखकर 5 प्रकार के पत्तों से कलश को सजाया जाता है। कलश के नीचे बालू रखकर जौ बोए जाते हैं। इस विधि द्वारा धन धान्य प्रदायिनी अन्नपूर्णा देवी का पूजन किया जाता है। माता दुर्गा की प्रतिमा पूजा स्थल में स्थापित कर रोली, अक्षत, सिंदूर, फूल, माला, चुनरी, वस्त्र, आभूषण व श्रृंगार से माता का श्रृंगार करना चाहिए। माता को प्रातः काल फल और मिष्ठान का भोग और रात्रि में दूध का भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि के समापन वाले दिन माँ को हलवा पूरी का भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन से ही माता की सवारी तय होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि नवरात्रि रविवार या सोमवार से आरंभ होती है तो माँ हाथी पर सवार होकर आती है। हाथी पर सवार होने का मतलब है उस साल अधिक वर्षा होती है। खेती के लिए इसे अच्छा माना गया है। शास्त्रों के अनुसार हाथी खुशहाली और संपन्नता का प्रतीक माना गया है। ऐसे में साधक के घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। नवरात्रि का आरंभ यदि शनिवार या मंगलवार को होता है तो माता रानी घोड़े पर सवार होकर आती है। यदि गुरुवार या शुक्रवार से नवरात्रि का शुभारंभ होता है तो माँ का आगमन डोली पर होता है। वहीं यदि बुधवार से नवरात्रि शुरू होती है तो माँ दुर्गा का वाहन नौका होता है। अब बात करते हैं कि माँ किस वाहन पर प्रस्थान करेंगी। इस बार माँ दुर्गा मुर्गे पर प्रस्थान करेंगी। माना जाता है यदि नवरात्रि का समापन शनिवार या मंगलवार को होता है तो माँ दुर्गा मुर्गे पर प्रस्थान करती हैं। ये वाहन प्राकृतिक आपदाओं का प्रतीक माना जाता है। इसका अर्थ है कि हम भविष्य के संकटों के प्रति वर्तमान में ही सचेत हो जाएं। यदि रविवार या सोमवार को नवरात्रि का समापन होता है तो माँ भैंस पर प्रस्थान करती है। नवरात्रि का बुधवार और शुक्रवार के दिन समापन हो तो माँ हाथी पर प्रस्थान करती हैं। शास्त्रों के अनुसार गुरुवार के दिन नवरात्रि का समापन होने पर माँ दुर्गा मनुष्य पर सवार होकर जाती है। भक्तजनों,
नवरात्रि का पर्व नारी शक्ति का पर्व है। यह 9 दिनों का पर्व है जो माँ शक्ति की 9 अभिव्यक्तियों का सम्मान करता है। शक्ति की उपासना का पर्व शारदीय प्रतिपदा से नवमी तक निश्चित 9 दिन, 9 नक्षत्र, 9 शक्तियों की नवधा भक्ति के साथ सनातन काल से मनाया जा रहा है। जय माता दी।